बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ जाहिद अज़ीम एडाद न्यूज़ के साथ। नाज़रीन, रात से पेट्रोलियम मसनूआत में एक मरतबा फिर इजाफा कर दिया गया है। पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे का मतलब पाकिस्तानी अवाम पर पेट्रोल बम गिराना और अवाम को 440 वोल्ट का झटका लगाना है। पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे से एक आम आदमी पर क्या असरात मुरतब होते हैं और अवाम इस बारे में क्या सोचती है, आइए अवाम से पूछते हैं। बंदा मर चुका है, ये तो मैं दसदा है। गौरमेंट जी भी आती है ना, साढ़े गरीबों का खून चूसण वास्ते आती है। इन्हों घाटा पैंदा है तो आवाम के अगे कह देंगे ने बिजली बंब करा दो, पेट्रोल बंब करा दो, गैस बंब करा दो। भैन कमा के देने हो जो तू दे जाइए, तुम साढ़े बारे कुछ नहीं सोचना। एक गरीब आवाम को सिर्फ खून चूसण वास्ते बैठे ने ये लोग। गौरमेंट जी है ना साढ़े तो समझ लो क्यामत बन के डिगन नहीं, सानू एको बारी गोली मार दें सही पूछो तो। हाँ जी, ये जोड़े मजाइल बना के रखे ने ना, अल्लाह की मेहरबानी, एको बारी चला दें, गल खत्म हो। आप बाहर चल जान, साढ़े तो मजाइल चला दें, असी मर जाएंगे आराम नाल जीते रहन पिछों। आ गई समझ। 26 रुपये जो बढ़ाया है ना पेट्रोल, अल्लाह के हुक्म नाल आवाम को मारना चाह रहे हैं। वो चाहते हैं कि आवाम जिंदा ही ना रहे। आप चले जो लंदे ने इन्होंने बिचे सारे लोगों ने, कोई भी बंदा इतने रहता नहीं है, मरना पाकिस्तानी ने। उन्होंने हल साढ़े कोई बंदा नहीं कर सकता, सिर्फ इमरान खान है जोड़ा कि यूरोप के सारे मुल्कों के $1000 भी लेगा कि नहीं, अरबा डॉलर साढ़े को इकट्ठे हो सकते हैं और जोड़ा सारे मुल्क को कढ़ सकता। इन्होंने लोगों को अपने आप ख्याल नहीं आना कि आधी रात को पेट्रोल बढ़ाना है और इतना बढ़ाना है कि ना कोई डलवा सके और ना किसी की को फेवर में जाए। अभी पेट्रोल की रेट कम होंगे ना तो उन्होंने देना बंद कर देना, बढ़ना शुरू होता है ना तो ये रोक लेते हैं। ये किसी हुकूमत जरा सी भी फेवर में नहीं है। जब 150 180 पे था ना तो चीखें मारते थे ये लोग। गरीब आदमी जिससे सारा दिन काम करना ना, मोटे जैसे ये बैग है, सारा दिन काम करने वाले को तकलीफ उसको है, इनको कोई तकलीफ नहीं है। बेगैरती और बेशर्मी और कुछ नहीं है। हम कुछ भी कर लें, इन्हें ये हमारे बस में नहीं है। हम भी बेशर्म है जो इनको वोट दें। मैं इमरान खान को पसंद करता था, इमरान खान को ही पसंद करूँगा। इमरान खान जिधर से मर्जी खड़ा हो जाए, उसकी एक सिग्नल के ऊपर जो उसका वोट बैंक है ना, ये तोड़ सकते हैं तो तोड़ के दिखा दें। ज़रा नहीं तोड़ सकते ये वोट बैंक। नलायक भी हैं, जाहल भी हैं, बदतमीज़ भी हैं, बेगैरत भी हैं, ये कुछ भी नहीं है। वो पढ़ा लिखा आदमी है, शोर वाला आदमी है और समझ आएगी आवाम को आहिस्ता आहिस्ता। और ये सब ड्रामा करके उन्होंने उनको भगाया, सब पता है आवाम को, सारा पता है, उसका वोट बैंक नहीं टूटा, बस ये क्लियर है। जो रात को इस गवर्नमेंट, इस हुकूमत ने, निगरान वज़ीर आज़म है, उन्होंने जो रात को ये गरीब आवाम पर पेट्रोल बम गिराया है, ये बिल्कुल ज़्यादती की है। क्योंकि आवाम का जीना पहले ही इंतहाई मुश्किल कर दिया, अब और जीना मुहाल कर रहे हैं। ये हुकूमत और गवर्नमेंट को नहीं करना चाहिए। अब तो तकरीबन एक वक्त की रोटी खाना मुश्किल हो चुकी है। जी, हमारी सोच में तो बिल्कुल, मेरी सोच में जो लीडर है जो इस मुल्क को आगे ले जा सकता है वो इमरान खान है। बिल्कुल इमरान खान है। मैं आज भी कह सकता हूँ और आज कह भी रहा हूँ, कल भी कहूँगा, अगर इस मुल्क को आगे बढ़ा सकता है तो वो इमरान खान है। ये इन्होंने बढ़ाया है तो ये इन्होंने अपने दिमाग से कोई काम लिया ही नहीं है। ये IMF के कहने पे सारा कुछ कर रहे हैं। अगर ये अपने दिमाग से काम लेते तो इनको पता होता, अगर इनकी जड़ें आवाम में हो तो ये आवाम का सोचें। इनको ये नहीं पता। अगर ये एक पेट्रोल महंगा करते हैं तो आप देखें कि खाने पीने वाली चीज़ें, दूध, जिसके वो जो ट्रांसपोर्ट के ज़रिए चीज़ें आती हैं, रोज़ाना की ट्रांसपोर्ट होती है, जिनकी ट्रांसपोर्टेशन वो अगर महंगी हो जाती है, पेट्रोल महंगा हो जाता है, ट्रांसपोर्टेशन महंगी हो गई है, वो चीज़ें जो आ रही हैं, सब्जियां आ रही हैं, उसके जो दूध आ रहा है या और चीज़ें आ रही हैं जो रोज़ाना की है, आम आदमी के खाने की चीज़ें, गरीब आदमी के खाने की चीज़ें, वो भी महंगी हो जाएंगी, वो भी महंगी हो जाएंगी। यार ये अपने दिमाग से बिल्कुल सोच ही नहीं। ऐसे लग रहा है जैसे कोई बाहर का कोई बंदा, को वायसराय आए हुए हैं या कोई बाहर की फ़ौज आई हुई है, जैसे कोई ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पहले किसी ज़माने में उन्होंने इधर फ़ौज ले आए थे, वो आई हुई है और वो हुकूमत कर रहे हैं। इनकी अपनी फ़ौज है, अपना मुल्क है और अपने मुल्क में ये खुद आज़ाद आना फैसले नहीं कर रहे। अच्छा यार, इस वक्त जो सूरत हाल है ना, मुल्क का बिल्कुल बेड़ा गर्क हो गया हुआ है, खाना ख़राब हो गया हुआ है। ये देखें, लोगों के चेहरे देखें आप, मायूसियों से बड़े पड़े हैं चेहरे, मगर एक उम्मीद की किरण है इस वक्त। आर्मी चीफ जो कर रहा है उससे हमें लग रहा है शायद कोई मुल्क की बेहतरी हो जाए। अगर वो अपनी जगह पे कायम रहा और जो काम उसने अपना बेड़ा उठाया हुआ है करता रहा तो मुल्क की बेहतरी है, वरना इस मुल्क का अल्लाह ही आफत है।
की बोलना है, सो हुकूमत के की बोलना, सब कुछ तबाह कर रहे हैं। पेट्रोल आधा बढ़ाता है, बेड़ा गर्क करते, हर चीज़ महंगी हो गई, गैस महंगी हो गई, हर चीज़ महंगी हो गई। सब्जियां फल तो ही चले जाओ तो दुनिया तबाह हो गई। कुछ नहीं है, की करना है, और बढ़ा लेंगे, आवाम मरती जाएगी, तबाह होती जाएगी। वो जो कुछ नहीं मिलना इन्होंने। आप तो बैठे ने खाने पीने ने पैसे बैठे ने, मौज मेला कर रहे हैं। इन्हें रंडी रोना सीटा ला पे है, बस कह इंज कर ली, इंज कर ली। सियासतदान बड़े पे ने, आवाम तबाह हो रही है, बेड़ा गर्क कर रहे हैं आवाम का। की कर रहे हैं पे हर इंसान होता पे, किसी दिहाड़ी लगती पे, किसी दिहाड़ी नहीं लगती पे, टेंशन दुनिया लगी फिरती है पे। हांडी पकान जो कि दुनिया नहीं हैगी, खान जो की नहीं हैगी दुनिया। अपने बीवी बच्चों मारन डे ने, अपने घर तबाह कर रहे हैं, लड़ाई झगड़े हर घर च पै। ऐसे ही दुनिया मरदी है ना भाई, और किस तरह करना है, और कितना तंग कर लगे, जिन्ना मर्जी तंग कर लेन, होना ही होना है। इन्होंने गड्डी चलनी, इन्होंने अखीर इन्होंने तबाही आ जानी, और कुछ नहीं होना। असं तो कहने कि जो करना करी आन। आवाम जो बड़ा जिगर और बड़ा सबर है और बड़ा बर्दाश्त कर रही है आवाम। अखीर जो बाहर निकल आएगी तो इन्हें कख नहीं रहना। तबाही लाती, समझ लो, पेट्रोल महंगा, सब्जियां महंगी, बिजली का बिल, हर चीज़ महंगी। ठीक है, इन्हों की पता है थले की चल रही है। आप तो अरबा खरबा पति है, ना कभी इन्होंने कोई बिल तारे, ना कोई और मामला। तो गरीब बंदे की एंड हो गई। तो अल्लाह ताला कोई ऐसा नेक बंदा पाकिस्तान चले आए जोड़ा आवाम वास्ते भी कुछ करे। जोड़ा आ रहा चोर आ रहा, टोटल करप्शन है। एक कौंसलर चला है ना, कौंसलर वजीर आजम टोटल करप्शन। ने रात का पेट्रोल बहुत महंगा कर दिया है, इससे आवाम आगे परेशान थी और मज़ीद परेशानी हो जाएगी। आना जाना बहुत मुश्किल हो गया है, चीज़ें हर चीज़ जो है वो बढ़ रही है। ये आवाम के लिए बहुत नुकसानदेह है। हुकूमत को चाहिए कि इसमें कंट्रोल करे और कीमतों को बढ़ाए ना बल्कि कम करे। ये जो है ना हुकूमत, ये नई ये निगरान हुकूमत ये भी कुछ नहीं कर रही। पहली जो थी वो भी कुछ नहीं कर रही थी, अब ये उनसे बढ़ के कर रहे हैं। इससे महंगाई से आवाम इतनी परेशान है कि खाने पीने की चीज़ें और आना जाना हर चीज़ दुश्वार हो रहा है। इसलिए आवाम के लिए कुछ सोचें, आवाम बहुत परेशान है। तो ये सारे मसले मसाइल पिछली हुकूमत के किया करता हूँ, उन्होंने बरूदी सूंघें बिछाई। अब आने वाले हुक्मरानों को चाहिए कि आवाम के लिए रिलीफ पैदा करें। ठीक है, हम एक छोटे से दुकानदार हैं, कारोबारी बंदे हैं, हम क्या कमाएं, क्या खाएं, क्या घर के लेके जाएं और क्या बच्चों को दें। ये तो आप इस हुकूमत को सोचना चाहिए ना। हम तो वैसे ही बड़े परेशान हैं, रोज़ आए दिन पेट्रोल महंगा हो जाता है, किसको सुनाए, क्या करें। आपकी मेहरबानी होगी कि कुछ आवाम का ख्याल करें, बहुत परेशान है। देखें, पेट्रोल पहले तो 65 रुपये लीटर था, अब आवाम ने इतने उसको वोट दिए हैं, इमरान खान को, उसका प्यार है, मतलब जो उसकी बहुत ज़्यादा वो हुई है। उसने भी बहुत अच्छा करने की कोशिश की लेकिन आवाम को समझ नहीं आई। उसके बाद जब ये 300 हो गया, अब ये आवाम पर ही है, अब वो ही लेकर आए हैं इनको। वो चाहें तो इमरान खान को लेकर आ सकते हैं, इमरान खान हमारे हक़ में बहुत अच्छा है। लेकिन अब ये जो हुकूमत है ये भी अच्छा करने की कर रही है, लेकिन इनसे नहीं हो रहा। तो इस बारे में मैं यही कहूँगा कि आवाम तो पिस रही है, वो तो बैठे हुए हैं अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं। अब हम पिस तो हम जैसे लोग रहे हैं जिनकी 1000-1500 रुपये मजदूरी है, उन्होंने अपने घर का खर्चा भी चलाना होता है। 6 अफराद हैं, उनका खर्चा चलाना होता है, कैसे चलाएं वो। उसने 300 का दूध लेना है, उसमें बत्ती का बिल भी आना, उसने किराया भी देना है। उसमें आवाम पेट्रोल निकालेगी या ये इस चीज़ के अखराजात निकालेगी। ये जो रात का 26 रुपये पेट्रोल बढ़ा है उसकी वजह से आवाम को बहुत ही ज़्यादा ना मुश्किलात हुई हैं। ठीक है, सबसे बड़ी बात कि जो पहले जो गरीब तबका था वो पिसा हुआ था इसमें, जो महंगाई हो रही थी। लेकिन अब जो मिडिल क्लास है, जो नॉर्मल क्लास है, वो भी अब इसमें पिस रही है। ठीक है, अब सिर्फ बची हुई है तो सिर्फ हाई क्लास बची हुई है। ठीक है, लेकिन कुछ टाइम का वक्त है, बस वो भी बीच में आ जाएगी, वो भी फंस जाएगी। लेकिन ये हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं। अब इसकी समझ नहीं आ रही कि ये कैसे ठीक होगा। अगर 2-3 चीज़ें अगर वो बेहतर हो सकती हैं तो फिर उस हिसाब से हो सकता है कि बेहतर हो जाए। अगर डॉलर पे थोड़ी सी इसलिए हो जाए, क्या कहते हैं, रोकथाम हो जाए और इसकी जो स्मगलिंग हो रही है अगर उसको रोका जाए। दूसरी चीज़ ये है कि अगर उसका जो स्टॉक हो गया उसको ख़त्म कर दिया जाए, फिर
बेहतर हो सकता है मेरी नज़र में। अभी मैं पेट्रोल भरवाने आया हूँ तो मुझे पता लगा कि रात को 26 रुपये बढ़ी है। ऐसी नालायक हुकूमत है, आवाम को महंगाई के बोझ तले रोंदी है। समझ नहीं लगती किस तरह इस मुल्क में रहे। रोज़ जब सुबह उठते हैं पेट्रोल बढ़ा होता है। ये वैसे दूसरी हुकूमतों को बात करते थे कि रात के अंधेरे में पेट्रोल बढ़ा देते हैं, लेकिन अपना कोई नहीं सोचता। हर बंदा अपने मुल्क के लिए सोचता नहीं है, सिर्फ अपनी जेबें भरने के लिए सोचता है। अब हम आवाम बेहिस्सा हो गए हैं, इनसे उम्मीदें ही नहीं है। मैं भी खुद स्टूडेंट हूँ, मैं भी पाकिस्तान के स्टूडेंट पिछले साल से 20 लाख स्टूडेंट बाहर नहीं गए, इसलिए जा रहे हैं कि स्टडी के लिए हमारे एक्सपेंसेस पूरे नहीं होते, फीसिस पूरी नहीं होती। ना हुकूमत स्टडी को सपोर्ट करती है, ना हेल्थ को सपोर्ट करती है, ना यहाँ किसी भी अवामी राइट्स को सपोर्ट करती है। हम बाहर इसलिए जाते हैं क्योंकि वहाँ पे हमें ह्यूमन राइट्स मिलते हैं। वहाँ हम यहाँ जानवरों की तरह रह रहे हैं, वहाँ तो जानवरों को भी इतनी इज्जत मिलती है, खुराक पानी उनको पूरा मिलता है, वो खुराक के लिए ढूंढते हैं, मारे मारे फिरते नहीं हैं। यहाँ पे हमें मारा मारा फिरना पड़ता है, लोगों के तरले करने पड़ते हैं। यहाँ पे एक ही बंदा आया था, उसने अवाम के लिए सोचा था, लेकिन अवाम ने उसको बर्दाश्त नहीं किया। अवाम ने तो बर्दाश्त किया था, लेकिन बाकी चोरों को बर्दाश्त नहीं हुआ था कि कैसे एक मुल्क में सखी बंदा आ गया। एस्टेब्लिशमेंट का सबसे बड़ा किरदार है इसमें, लेकिन क्योंकि वो खुद नहीं चाहती कि कोई बंदा ऐसा है जो मुल्क के लिए सोचे। मेरा ख्याल है इमरान खान बहुत बेहतर था, बाकियों से बहुत बेहतर था। अवाम के लिए बात करते थे। उन्होंने, अगर हम उनके दौर की बात करें, उन्होंने गरीबों के लिए सोचा, उनके लिए वो शेल्टर हाउस बनाए, लंगर खाने बनाए, एहसास प्रोग्राम बनाया, जो कि मेरा ख्याल है एहसास प्रोग्राम एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। गरीब उससे इतने मुतासिर थे ना उस प्रोजेक्ट से। अब इसके अलावा मैं कुछ नहीं कह सकता इस बारे में, क्योंकि हम डिज़र्व नहीं करते। ये कौम भी बहुत बेकार कौम है, अपने राइट्स के लिए खुद खड़ी नहीं हो सकती। हाँ सर, जी है महंगाई जी है होई है, ये नजायज़ है, कारोबार है कोई नहीं। महंगाई ये नहीं कर सकते ने, बिजली के बिल वधा दो, तेल वधा दो, किसी पासे सारी लैन देंदे, हर पासे महंगाई है। भाई जी मुल्क के हालात एडे को खराब हो गए ने, इन्ने को खराब हो गए जे कि बंदा बयान नहीं कर सकता। ठीक है, मैं इन्हां सारे हुक्मरानां नूं कह रहा, कदी तुसी ए मारे बंदे गरीब की जगह आके खड़े हो के देखो जरा, कदी तुसी आके दुकानदारां दे हालात देखो कि दुकानदार बेचारे किस गुरबत तो गुजरे ने। कभी मैं सारे हुक्मरानों कह रहा, मैं किसी की हिमायत नहीं कर रहा कि ना नवाज शरीफ ना इमरान खान की किसी की हिमायत नहीं कर रहा। मैं बस इन्ना कह रहा कि किसी मारे गरीब के नाल आके खड़े होकर देखन कि उन्होंने की हालात है कि बेचारे एक टाइम की रोटी नहीं खा सकते। यह हालात होए ने मुल्क के। यह देखो दुकाना ने, एडी वड्डी दुकान है, यकीन मनो 2-2 करोड़ रुपये का माल पिया है। यह दुकान में जरा कैमरा मारो जरा, 2-2 करोड़ रुपये का माल पिया है तो बिस्मिल्लाह तक नहीं हो रही। 2-2 करोड़ रुपये दुकान से माल पा के बिस्मिल्लाह तक नहीं हो रही। 6-6 लड़के दुकान पर रखे इन्हें कि कभी आके देखन कि दुकानदारों के बेचारे तो किस चीज भाव भी कराइए। हर चीज़ महंगी हूँ। दसो जरा, साढ़ा कपड़े का काम नहीं, खान नूं लोगों को पैसा नहीं है, बिल तारों को पैसा नहीं है, कपड़े खरीदणगे किस तरह खरीदणगे। मैं अपने घर की खुद गल करना पिया कि जिधर असीं लोन दे समझो कि 10 सूट बना रहे, उधर एक अद्धा बना के गुजारा कर रहे हैं। यह हालात होए पे ने, कंडीशन होई पई है। तो मैं सारे हुक्मरानों कह रहे जरा वाम दे नाल खड़े होकर देखो वाम का की हाल हो रहा जी। सारा दिन यकीन मनो कि दुकान पर आईदा इस तरह सिर नूं पकड़ के बैठ रहीदा, तो यार उनके पैसे देने, यार उनके पैसे देने, यार उनके पैसे देने। यह मुल्क के हालात होए जी कि बंदा गुरबत ना मर जाएंगे बेचारे। गुरबत के नाल वाह मर जी कि सुबह अल्लाह की कसम खा के सुबह दुकान पर आईदा, सारा दिन सोचते रहीदा कि यार किस तरह जाना, किस तरह गुजारा होना है, यार गाह कितों आएगा, यार की होएगा हिसाब। अज मुंडियां दिहाड़ी कितों देवांगे, अज घर की लैके जावांगे। मुल्क के है हालात होए ने कि मैं कह रहा आया किसी हुक्मरान नूं तुसीं मेरी वीडियो कोई अल्लाह करे सुन ले, कोई हुक्मरान इन्ना किसी को टाइम होए कि मैं कह रहा कि किसी मारे बंदे ने खड़े होकर देखन कि एक टाइम की रोटी नहीं खा रहे। वैसे ये तो एक पाकिस्तानी शहरी जितना पाकिस्तान की आवाम नाल जुल्म हो रहा है, जिन्होंने तक आवाम अपने हक वास्ते नहीं उठे, उन्होंने तक जालम इस तरह ही हुक्मरान जेडे जालम ने इसे तरह ही जुल्म करते रहेंगे। रोज़ाना आए दिन पेट्रोल दी कीमत, आए दिन बिजली के बिल, आए दिन गैस के बिल, महंगाई जी हुशरबा महंगाई के बेतहाशा इजाफा सिर्फ है आवाम का
ਆਵਾਮ ਦਾ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਇਜ਼ ਹੱਕ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਆਉਣਾ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੌਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣਾ, ਇhtਜਾਜ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਜ਼ਾਲਮ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਹੌਸਲਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਪਏ। ਆਵਾਮ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਹੈ? ਤੋ ਆਵਾਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੇਕ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੰਗ ਆ ਗਈਆਂ ਸਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਵਿਹਲੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿਹਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨਹੀਂ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਪੂਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਵਾਮ ਦਾ ਇਹੀ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਆਵਾਮ ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸੱਤੂ ਪੀ ਕੇ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਵਾਮ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਕਰਨਗੇ, ਇਹੀ ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਕੱਪੜਾ ਮਕਾਨ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨਾਲ ਗਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਆਵਾਮ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਾਸਤੇ, ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਰ ਜਾਂਦੇ, ਕੋਈ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਕਦੀ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਕੱਪੜੇ ਮਕਾਨ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ। ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਖਿਆਲਾਤ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ 70 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, 75 ਸਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਲੱਗਾ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਕ ਅਲੱਗਾ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਥੱਲੇ ਦਾ ਥੱਲੇ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ, ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ, ਖਾਂਦੇ ਖੁਦ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਲਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਰਬਪਤੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦਾ। ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਵਾਮ ਪਿਸਦੀ ਚਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਿਸਦੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਜੀ ਕਿ ਜੇ ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ, ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਆਈਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫ੍ਰੀ ਹੈਗਾ ਵੇ। 2-2000 ਯੂਨਿਟ ਇਹਨਾਂ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਵੇ, ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਛੋਟੀ ਆਵਾਮ ਤੇ ਆਮ ਆਵਾਮ ਤੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋਲੀਪੌਪ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਬਸ। ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਕਿ ਇੰਨੀ ਕੁ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈਗਾ ਵੇ, ਕਿ ਬਿੱਲ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਸਿਰਫ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਘਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਸ ਉਹ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੇ। ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਵੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿਣੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਕੁਝ ਬਣਨਾ ਵੇ। ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰ ਲਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੋਗੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਬਸ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਬ ਬਣ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਤੰਗ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਗੱਡੀ ਚਲਾਈਏ, ਪੈਟਰੋਲ ਪਵਾਈਏ, ਕੀ ਕਰੀਏ? ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਕੂਮਤ ਆਜ਼ਾਬ ਬਣ ਗਈ। ਪੈਟਰੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ, 300 ਤੇ 33 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਘਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਚੱਲਣ ਡਿਆ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਮੁਸੀਬਤ, ਨਾ ਬਿੱਲ ਦੇ ਸਕਨੇ ਆ, ਨਾ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾ। ਸਵਾਰੀ ਕਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਪੈਣ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਕਰਦੀ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਿਰਾਏ ਵੱਧ ਗਏ, ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਡਰਾਈਵਰ ਰਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਤੇਲ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਰਾਇਆ ਵਧਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ। ਤੇਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ। हर जगह से हर मोड़ से लड़ाई झगड़ा हो रही, पेट्रोल की वजह से सब कारोबार बंद ने, रस्ता बंद हो गया, कारोबार बंद है। कोई गरीब का कारोबार नहीं है। सवारी किराया नहीं खरीदी पई। 1000 रुपये गड्डी दिहाड़ी दी हैगी है, मालक लिहाज नहीं करते पे। सवारी को पैसा ही नहीं है, मजबूरी तौर पर फिर 10-20 रुपये कटवाना पैंदा है। 70-80 रुपये किराया दिहाड़ी का, हूँ 90-100 रुपये किराया हो गया। बत्ती चौक का 50 रुपये किराया सी, हूँ 70 कोई 60 लै रहा है। छतरे मोड़ का 40 रुपये किराया, 30 रुपये 40 रुपये हूँ किराया। आवाम को पैसा ही नहीं है, आवाम की करे? हर आवाम परेशान होई पई है। तेल पवा लगे असं आप खुद परेशान होए ने, तो आवाम साडा की करती पई है? हुकूमत साडा कोई साथ नहीं दे रही। 1000 रुपये दिहाड़ी है तो गरीब बंदे ने की करना? दिहाड़ी लगनी बहुत मुश्किल हो जाती है। एक पेट्रोल महंगा, एक बिजली महंगी, दूसरा दुकानों पे काम कोई नहीं, तो हम किधर जाएंगे, किसको कहेंगे? हुक्मरान जो है वो उनकी हमें समझ नहीं आ रही कि हुक्मरान क्या करना चाह रहे हैं हमारे से। अब उन्होंने कितना निकलवाना, हम लोग जैसे जो गरीब तबका जो है, सफ़ेद पोश आदमी, किधर जाएंगे? हमें कोई समझ नहीं आ रही। सारा दिन हम दुकान पे बैठे रहते हैं, इसी चीज़ पे कोई कस्टमर आ जाएगा, कोई निज़ाम चल जाएगा, लेकिन कोई ऐसा नहीं हो रहा। पूरा महीना गुजर जाता है, महीने में सिर्फ 2 दिन 3 दिन काम होता है। जो हम 3 दिन काम करते हैं, पूरे महीने का जो हमने उस चीज़ में सर्कल चलाना होता है। करके कील ठोंक रहे हैं और ये इन्होंने ठोंकते जाने हैं, क्योंकि ये हुकूमत जो है ये हमारी हुकूमत नहीं है, ये अमेरिका के गुलाम है, IMF के गुलाम है। ये IMF का तफज़ कर रहे हैं, हमारा तफज़ नहीं ये कर रहे हैं। इनको
गर्ज नहीं है। अवाम खुदकशियाँ करे, अवाम भूखी मरे, अवाम जो मर्जी हो जाए, जो बैन अवी एजेंडा है ये उस पर अमल कर रहे हैं और ये इसका एक हिस्सा है जो रोज़ बरोज़ कभी पेट्रोल महंगा, कभी बिजली महंगी, अब हर चीज़ महंगी हो जाएगी। जी, पाकिस्तान में सलाहियत नहीं है कि इधर को महंगाई कम कर दे या पेट्रोल कम कर दे, तो ये एक पेट्रोल बढ़ जाए तो हर चीज़ बढ़ जाती है। हाथ आंधी की ये प्रॉब्लम पड़ा है ना, जो आजकल हालातों में कारोबार है नहीं बिल्कुल। अगर मिसाल का एक चीज़ का कीमत 10 रुपये होते वो 20 भी चला गया। तो दूसरा बात यह है ना, कारोबार बिल्कुल है नहीं। अगर पेट्रोल हर चीज़ सस्ता हो जाएगा तो ये चीज़ें सस्ता हो जाएगा, अगर महंगा होगा तो हर चीज़ मुश्किल है। आजकल हालात बहुत मुश्किल है। और दूसरी बात यह है, सबसे बात यह अहम, जो इमरान खान जब तक नहीं आएगा ना तो मुश्किल है हालात। अभी हालिया रेट बढ़े हैं तो इससे बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ आम आदमी। तो इसमें महंगाई की जो लहर है मज़ीद बढ़ेगी और गरीब आदमी ना मज़ीद डिस्टर्ब होगा, उसका बजट ख़राब होगा। लिहाजा जो आला तबके वाले लोग हमारे ऊपर मुसलत हुए हैं उनसे हम गुजारिश ही कर सकते हैं, वो कुछ तो नहीं कर सकते कि भैया खुदा का कोई खौफ है, आपने कब्र में भी जाना है, अल्लाह का कोई खौफ है क्या? आपने क्या साबित करना चाहते हैं यार? IMF को राज़ी करने के लिए आपने लोगों का जनाजा निकाल दिया यार, ये कोई बात है? 150 से आप कहाँ पे ले गए हो पेट्रोल यार 1.5-2 सालों में यार? खुदा का खौफ करो यार, छोड़ दो भाई। एक ही सिस्टम है कुरान और सुन्नत का, बस हदीस और कुरान की रोशनी में जो हमारा दीन है, शरीयत है, इस्लाम का नफाज, उसके अलावा कोई हल नहीं है। बस ये भाई कि इस मुल्क के लिए बस एक इमरान खान, बाकी कोई भी नहीं कर सकते, आर्मी चीफ भी नहीं कर सकते। और ये अवाम के पास बड़ा ज़्यादा है, बहुत महंगाई बहुत ज़्यादा है, बिल काफ़ी ज़्यादा है भाई, खर्ची पूरा नहीं हो रहे। और बस हम और क्या कर सकते हैं? हम तो दुआई कर सकते पाकिस्तान के लिए और कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इमरान खान को लाजमी लाना चाहिए। जी नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम जिसमें हमने पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे के हवाले से लोगों की राय हासिल की। आपको प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच रहे। इसके साथ ही अपने मेजबान जाहिद अजीम को एडा न्यूज़ से इजाजत दें। अल्लाह निगहबान।